नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और आप बात करते हैं कि दोपहर के कारोबार में कमोडिटी मार्केट में किस तरह की हलचल हो रही है। गोल्ड का मार्केट अभी भी दबाव में है और करीब 40 रुपये नीचे ट्रेड कर रहा है। 31,440 के स्तर पर यहां पर कारोबार हो रहा है। और साथ ही बात करें अगर चांदी की, तो चांदी में फिलहाल करीब 270 रुपये की नरमी है। 45,825 के आसपास यहाँ पर ट्रेड हो रहा है। फंडामेंटल मार्केट के बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं है और यही वजह है कि बाज़ार हर तेज़ी पर बिकवाली का शिकार होता है। बातचीत के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर हैं आई गुरु के एमडी शिव श्रीवास्तव दिल्ली से। शिव, क्या आपको लगता है कि जिस तरह से गोल्ड और सिल्वर का मार्केट आज दबाव में है, ये दबाव इंट्राडे में और बढ़ सकता है? जी मृत्युंजय, जहां तक मेरा मानना है, मुझे लगता है कि गोल्ड और सिल्वर में इंट्राडे में और भी ज्यादा दबाव देखने को मिल सकता है, क्योंकि जो फेड की अहम मीटिंग थी उससे कोई निष्कर्ष निकलकर सामने नहीं आया है। तो मुझे लगता है ऊपरी स्तरों से फिर से दबाव शुरू हो गया है और इंट्राडे में यह और भी गहरा सकता है। ठीक है, आप कह रहे हैं कि दबाव और बढ़ सकता है और गोल्ड में 31,350 का टारगेट दिखेगा और चांदी में 45,500 का। और जो जिक्र यहाँ पर शिव कर रहे थे, फेड मिनट्स की बात वो कर रहे थे इनफैक्ट, क्योंकि फेड मिनट्स में इस बात के कोई संकेत नहीं मिले हैं कि ब्याज दरों में बढ़ोतरी को लेकर क्या रुख रहेगा। क्रूड के ऊपर क्या व्यू है आपका शिव? क्योंकि क्रूड में अगर हम देखें तो एक छोटे दायरे में ट्रेड हो रहा है और मार्केट फ्लक्चुएट कर रहा है और बाजार की नज़र ओपेक और नॉन ओपेक की मीटिंग पर टिकी हुई है। उससे पहले क्रूड में किस तरह का ट्रेड करना बेहतर होगा? की बात की जाए तो हमने देखा है कि निचले स्तरों से एक अच्छी रिकवरी देखने को मिली है। तो मुझे लगता है कि क्रूड में ये रिकवरी अभी जारी रहेगी और थोड़े से उतार चढ़ाव के बावजूद भी मुझे लगता है कि इसमें अपसाइड का मूवमेंट भी बना रहेगा, क्योंकि अब जो अगला रेसिस्टेंस है मुझे लगता है वो 50 के आसपास क्रूड का देखने को मिलेगा। तेजी क्यों लग रही है शिव आपको क्रूड में? अगर क्रूड की बात की जाए तो हमने देखा था कि पिछले दिनों जो ओपेक की भी जो एक अहम बैठक होने वाली थी, जिसमें ये निर्णय लेना जाना था कि वो उसमें आउटपुट वो घटाते हैं कि नहीं। तो मुझे लगता है उसके बाद भी, और दूसरी तरफ अब हरिकेन सीजन भी शुरू होने वाले हैं, इस कारण से हमने देखा है कि क्रूड ने निचले स्तर के बाद काफी अच्छी तेजी देखने को मिली। नहीं, लेकिन शिव क्रूड में खबर तो अब ये है कि शायद जो ओपेक और नॉन ओपेक की बैठक होने वाली है उसमें उत्पादन कटौती के मुद्दे पर कोई फैसला ना हो, क्योंकि उससे पहले सऊदी अरब ने इस बात के संकेत दे दिए हैं कि सऊदी अरब का उत्पादन रिकॉर्ड लेवल के आसपास रहेगा और यही वजह है कि बाज़ार कहीं ना कहीं अब दबाव में आता हुआ दिख रहा है। खैर, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं एग्री मार्केट की। और एग्री में अगर सोयाबीन की बात करें तो यहाँ पर कमज़ोरी है। इंदौर में भाव 25 रुपये नीचे है। अरावल करीब 40,000 बोरी की है। सोयाबीन पर क्या व्यू है आपका? और सोयाबीन में मुझे लगता है कि आज इंट्राडे में ये कमजोरी देखने को मिल सकती है, क्योंकि अगर देश और विदेश की बात की जाए तो हमने देखा है अच्छी फसल की खबर है और ऊपरी स्तरों से इसमें एक बिकवाली का मूड बना हुआ है। तो मुझे लगता है इंट्राडे में इसमें एक मंदी और भी ज्यादा गहरा सकती है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका शिव इस पूरी जानकारी के लिए। तो फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना